अस्सलामु अलैकुम। ए हल्का यारा, ए जमाते दोस्ता, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए में और हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। अल्लाह दे और बंदा ले। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज एक बार फिर जीसी यूनिवर्सिटी आना हुआ। कभी इसके अंदर आने की ख्वाहिश थी कि इसका दरवाज़ा मेरे लिए खुले और मैं इसको अंदर से जाके अपने महबूब कॉलेज को देखूं। पढ़ने की ख्वाहिश तो यहाँ पूरी ना हो सकी, अलबत्ता अल्लाह ने ये ख्वाहिश पूरी कर दी और आज तकरीबन छठी बार यहाँ आया हूँ। पहले 5 बार अपने बड़े बेटे के टेस्ट के लिए, उसके इंटरव्यू के लिए आया था और आज माशाल्लाह अपने दूसरे बेटे के साथ आया हूँ। आज उसका इंटरमीडिएट के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन टेस्ट। आप लोग दुआ करें कि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए और उसको भी यहाँ एडमिशन मिल जाए। इस तरह अल्लाह की मेहरबानी से मेरा जो ख्वाब था, जो मेरी ख्वाहिश थी यहाँ पढ़ने की, वो मेरे बेटों के ज़रिए पूरी हो जाए। आज मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना कि खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बस अल्लाह का करम है तो उसने मेरे इस महबूब कॉलेज में आने की ख्वाहिश को बारहा पूरा कर दिया और आगे मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से मेरे दोनों बेटों का यहाँ एडमिशन हो जाएगा तो फिर यहाँ अक्सर आता जाता है। जहाँ पर एक अजीब सा ज़हनी और कल्बी दिली सुकून मिलता है आकर। मुझे बाबा जी अशफाक अहमद साहब का वो मज़मून, वो वाक़या जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में से लिखा है, इसका उन्वान है चाँद का सफ़र। उसमें उन्होंने अपने बेटे की बीमारी का ज़िक्र किया है, सबसे बड़े बेटे की बीमारी का ज़िक्र, जो कि शदीद बीमार हो गया और डॉक्टर की दवाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वो अम्मा जी बानो कुद्सिया के साथ अपने बेटे को लेकर डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद उस बच्चे को लेकर, अपने पहले बेटे अनीक इनका नाम, उनको लेकर वो यहाँ आ गए। और बाबा जी का कहना है कि हमारे लिए ये जीसी कॉलेज दरसगाह नहीं बल्कि एक दरगाह है। तो वो उस बच्चे को लेकर यहाँ आए और खामोश बैठ के चंद लम्हों में बेटा उनका जो बीमार था वो बेहतर होना शुरू हुआ और वो उठकर घुटनों के बल चला, फिर पैरों पर चलने लग गया, फिर घूम फिर कर अच्छा वो बरामदे में माशाल्लाह से ठीक हो गया। उस वक्त के चौकीदार ने उन्हें वहाँ से उठा दिया कि यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, तो आप लोग जाएं। तो अम्मा जी को लेकर और बच्चे को लेकर वो वहाँ से रवाना हुए, लेकिन मुड़ मुड़ कर पीछे देखा और उन्हें अपनी अकीदत जो इस दरसगाह से थी, जो उनके बकौल उनके लिए दरसगाह नहीं एक दरगाह है, उसी अकीदत से चलते हुए वो उसको अल्लाह हाफिज़ कहते हुए अपने बेटे को लेके घर चले। मेरे लिए भी ये एक महबूब की हैसियत रखता है। मुझे इससे एक तरह से मोहब्बत, अकीदत है, इश्क है। तो उनका मज़मून चाँद का सफ़र, तो इत्तेफाक की बात है मेरे सबसे छोटे बेटे का नाम चाँद, तो उसके 2 बड़े भाई तो यहाँ आ गए। लगता है कि उसी चाँद का सफ़र शुरू हो गया है और बिलाखिर अपने तीनों बड़े भाइयों के बाद वो भी यहाँ
इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा तालीम हासिल कर। आगे जो अल्लाह को मंजूर, जो उसने मेरी और मेरे बच्चों की तकदीर में लिखा है होना तो वही है, लेकिन इंसान ख्वाहिश कर सकता है और ख्वाहिश करता है और उम्मीद रखता है कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो। आप लोग भी दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी सेहत, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के लिए और उनकी कामयाबियों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।